Dear students, today in class 8 we discuss about water pollution. We know that there are various kinds of substances present in water that have a certain amount. If these certain amount increase or decrease, then the balance of water quality are changes, and these balances are affect the living organism and produce different kinds of disease. Then these water is called polluted water. The main source of the polluted water is sewage, domestic sewage, household water that flow, that maximum number of animal excrete present in water, that is called sewage water. इस प्रकार से ये स्टूडेंट हमें जान सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाटर की क्वालिटी में किसी भी प्रकार का सब्सटेंस की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, जिससे वह वाटर किसी एनिमल बीइंग्स के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, तो उस वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन का मुख्य रूप से जो कारण है वह डोमेस्टिक सीवेज है। डोमेस्टिक सीवेज तमाम प्रकार से हम देखते हैं कि शहरों से जो निकले हुए हर एक घर से निकले हुए जो गंदे पानी होते हैं, जो डोमेस्टिक वाटर कहे जाते हैं, और वही गंदे पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल एक्सक्रीटा पाया जाता है, जो ऑर्गेनिक रिच होता है, जो वाटर में जाने के बाद उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है, एंड उस वाटर में बीओडी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, यानी उसमें ऑक्सीजन की डेबिट हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से डिफरेंट काइंड्स के पॉल्यूटेंट उसमें ग्रो करते हैं, और सभी एनिमल्स के लिए क्या होता है, दूषित वाटर होता है, जिससे डिफरेंट काइंड की डिजीज हो सकती है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? पहला इसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, सीवेज वाटर। ठीक है, सीवेज वाटर या इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड वाटर, या हम इसको कह सकते हैं डोमेस्टिकेटेड वाटर। It is rich in organic chemical excreta या एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है, अब आगे दूसरा क्या है कि डिफरेंट type of industrial waste water। तो दो मुख्य रूप से इसके कारण होते हैं, सीवेज वाटर और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इनमें जो है जो ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल जो एलिमेंट होते हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पूरे वाटर की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जिससे डिफरेंट काइंड्स की वाटर बॉर्न डिजीज एराइज होती है। डिफरेंट काइंड की वाटर डिजीज क्या होती हैं? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे एनिमल एक्सक्रीटा
एनिमल एक्सक्रीटा क्या होता है? ऑर्गेनिक रिच, ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड। ठीक है, तो एनिमल एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक रिच कंपाउंड होता है जो किसी न किसी तरह से वाटर में ये चले जाते हैं। तो जब वाटर में जाते हैं तो पूरा वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे जो एक्वाटिक लाइफ होती है, चाहे वो फिश हो, फ्रॉग हो, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। There are various kinds of metals, iron like that arsenis, lead and cadmium are also present in water that produce a serious disease. Some एनिमल्स, अब इन वाटर को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं? इस वाटर को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, जिससे हमको वाटर कंजर्वेशन या इनका हम फिर से जो वाटर को प्यूरिफाई करके यूज में ला सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो सीवेज वाटर है इसको डायरेक्ट नदियों में डिस्चार्ज करने से पहले इसका वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसी को कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर के शुद्धिकरण का एक प्रोसेस बनाया गया था जो मुहिम लागू की गई थी, यह पूरे भारत में। ठीक है, तो एनिमल एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक रिच होता है, किस प्रकार से इसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस इसके थ्रू किया जाता है, जिससे वाटर क्या होता है कि रिसाइकल होता है और फिर इसके बाद इसको रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। तो इसके लिए वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस की जाती है। क्या की जाती है? वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसके लिए वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे वाटर को ट्रीट करके फिर रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, अच्छा ठीक, 93 35 ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट में डिफरेंट काइंड की डिजीज होती है, जिसको वाटर बर्न डिजीज कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज अराइज फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखते क्या है कि जो वाटर रिसाइकलिंग है इसमें कभी कभी पूछ देता है कि एल्गल ब्लूम क्या होता है। रेनी सीजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सॉइल में होते हैं वो बहकर किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पर या पॉन्ड्स में स्टैग्नेंट वाटर में चले जाते हैं, जिससे वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट रिच हो जाएंगे तो वहाँ पर एल्गी का ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, और जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी एल्गी की तो आपस में कंपीट करते हैं और आपस में कंपीट करते हैं, जिसकी वजह से उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसको BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो जिस वाटर की BOD जितना अधिक होगी वह उतना ही दूषित वाटर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, योर टॉपिक इज फिनिश्ड एंड ये सारे रिवीजन हम आपको करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए।